गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकेंड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं यूनिट थर्ड स्विट्जरलैंड का संविधान। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारण। लोकतंत्र की सर्व प्रमुख परिभाषा के अनुसार यह जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, जिसका आशय यह है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना। आज विश्व के अधिकांश देशों ने राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने और विशाल क्षेत्रफल के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यावहारिक माना और इसके स्थान पर अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को अपना लिया। परंतु वर्तमान समय में भी स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन जिसका नाम है ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। यानी कि जिन विधियों के द्वारा स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन कार्य में भाग लेती है वो है लोकसभाएं, लोक निर्णय या जनमत संग्रह और आरंभक। तो इनके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष रूप से इन कैंटनों में शासन संबंधी कार्य करती है। जनता स्वयं कानूनों का निर्माण करती है, अपने पदाधिकारियों को चुनती है और शासन का संचालन इस प्रकार से करती है। तो वो कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में सफलतापूर्वक चल रहा है? लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि कुछ ऐसी पद्धतियां होती है जो पौधों की भांति केवल एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही पलती है। तो हम देखते हैं कि किन कारणों से स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफल है। फर्स्ट पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। स्विट्जरलैंड यूरोप के मध्य में स्थित लगभग 85 लाख जनसंख्या का एक छोटा सा देश है। स्विट्जरलैंड छोटे छोटे कैंटनों में विभक्त है, तो परिणाम स्वरूप वहाँ यह सरलता से संभव है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग ले सकते हैं। लोकसभाओं, आरंभक, जनमत संग्रह के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो अपने अधिकार हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि स्विट्जरलैंड का आकार बहुत विशाल होता तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को इतनी सफलता प्राप्त नहीं होती। वहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के लिए नितांत अनुकूल है। सेकंड पॉइंट है स्विस नागरिकों का चरित्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का जो प्रमुख कारण है लोगों की वृत्ति और उनका चरित्र है। स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो सूझबूझ, शांति प्रिय, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने वाले और बिना किसी स्वार्थ के शासन संबंधी कार्यों में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत जो अपने अधिकार हैं उनको वे विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाते हैं और बहुत उग्र बनकर शासन के कार्य में रुकावट नहीं डालते। इस संबंध में डॉक्टर मजूमदार ने कहा है कि संविधान संबंधी किसी ऊपरी समझौते से बढ़कर स्विट्जरलैंड के लोगों की सद्भावना स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र की सफलता का अंतिम कारण है। स्विट्जरलैंड की व्यवस्था उन लोगों के लिए व्यवहारिक सिद्ध नहीं हो सकती जो शासन संबंधी सिद्धांत व नीति के विषय में अति उग्रवादी विचार रखते हैं। तो सामान्यतया सभी इस बात से सहमत है कि स्वतंत्र विचार, गंभीर
व्यवहारिक निर्णय, उदारवादी भावना, ये सब जो है स्विट्जरलैंड के नागरिकों में देखा जा सकता है, जो कि अन्य देशों में मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए नागरिकों का चरित्र जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में की सफलता में सर्वाधिक योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक आर्थिक असमानता का अभाव। विद्वान हॉब्सन ने लिखा है कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है। स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। अन्य देशों की तुलना में आर्थिक असमानता कम है। स्विट्जरलैंड के अधिकतर लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी और गरीबी जैसी समस्याएं वहाँ पर देखने को नहीं मिलती, नहीं जनता में इस तरह का कोई आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष और रोष है। तो ये जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, इसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है उग्र दलबंदी का अभाव। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल तो हैं, परंतु इस तरह की उग्र दलबंदी देखने को नहीं मिलती, जो कि अन्य देशों में मिलती है। वहाँ पर जो है राष्ट्रीय हितों को लोग प्रमुखता देते हैं। बहुल कार्यपालिका और बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते। स्विस राजनीति शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार रहित है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार है और स्विट्जरलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जितने अधिक श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है, उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था ने स्विस नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया है और नागरिकों में दायित्व की भावना जागृत हुई है। तो ये भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है जनता का शिक्षित होना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का ये एक प्रमुख कारण है कि स्विट्जरलैंड की लगभग जनता शिक्षित है और ये बहुत ज़रूरी है। जब शासन संबंधी कार्यों में भाग लें तो जनता शिक्षित हो, जागरूक हो, वह शासन संबंधी जो भी निर्णय लेने हैं उनको उनके प्रति अच्छी समझ रखती हो। तो वहाँ पर जो है लगभग जनता शिक्षित है। सभी कैंटनों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है और इसके साथ ही जो प्रेस है उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना आवश्यक है। तो वहाँ पर जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस ने प्रजातंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव। स्विट्जरलैंड में ऐसे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है जो राजनीति को व्यवसाय या पेशे के रूप में अपनाते हैं और अपनी जो वाग्वीरता के आधार पर जनता की भावनाओं को उकसाकर, उत्तेजित कर या षड्यंत्रों के आधार पर अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। स्विट्जरलैंड में सामान्यतः व्यक्ति सामाजिक सेवा, जनसेवा और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं और छल प्रपंचों से दूर रह करके कार्य करते हैं और इसी प्रवृत्ति के कारण लोक निर्णय और आरंभ की व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे जो सफलता का प्रमुख कारण है वो स्विट्जरलैंड की तटस्थता है। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जो स्थायी रूप से तटस्थ नीति पर चलता है
और वहाँ की नीति में बहुत अधिक गोपनीयता बरतने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तटस्थता की विदेश नीति के स्थान पर यदि वहाँ की नीति अन्य देशों से गठबंधन की होती तो सरकार को कुछ न कुछ गोपनीयता बरतनी पड़ती। इन सब बातों को जनता के सम्मुख जनमत संग्रह के लिए नहीं रखा जाता। तो देश की नीति तटस्थता की होने के कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को इतनी सफलता प्राप्त हुई है। स्विट्जरलैंड 20वीं सदी के उन दो संकटों से मुक्त रहा जिनका सामना यूरोप के अन्य प्रजातांत्रिक राज्यों को करना पड़ा। तो इस प्रकार स्थायी तटस्थता की नीति ही बड़े पड़ोसी देश स्विस राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं हुए, और इस नीति के कारण ही स्विट्जरलैंड अपने समस्त साधनों का प्रयोग आंतरिक राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में कर सका है। जो लास्ट पॉइंट है, जन संप्रभुता को बनाए रखने की आकांक्षा। यदि स्विट्जरलैंड में आज भी जन भावनाएं, लोक निर्णय और आरंभक की व्यवस्था बनी हुई है, तो जो सबसे प्रमुख कारणों में से एक है वो ये भी है कि जनता ने इन्हें बनाए रखना चाहा है, उनमें तीव्र आकांक्षा है। स्विस नागरिक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे जागरूक हैं, अपने जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखते हैं, व्यवस्थापिका की जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, भूलें हैं, उन्हें सुधारते हैं। वे लोकतंत्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने न तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया है और न ही आवश्यक होने पर इनका प्रयोग करने से चूके हैं। इसी कारण स्विट्जरलैंड में कोई व्यक्ति, वर्ग या दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन साधनों को समाप्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो स्विट्जरलैंड का जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वो स्विस नागरिकों के स्वभाव के नितांत अनुकूल है, और आज विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय पद्धति स्विट्जरलैंड की जो है वो एक अनुकरणीय आदर्श बनी हुई है, और संसार के सभी देशों का उसको सम्मान प्राप्त है। जो तटस्थता की नीति स्विट्जरलैंड ने अपनाए हुए है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्विट्जरलैंड ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और शांति और सद्भावना की दृष्टि से उसका बहुत महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से अधिक विस्तृत न होते हुए भी स्विट्जरलैंड ने विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, और यही वे सब कारण हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।